मैम सप्लीमेंट्स के बारे में क्या कहना है आपका कि लोग सप्लीमेंट्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है कि लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, खासकर ओमेगा 3 जो सप्लीमेंट है वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, लें क्या लें और इसका क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी में सप्लीमेंट लेने से और ना लेने से क्या नुकसान है। देखो, सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें कि सप्लीमेंट एक तरह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल कन्वीनियंस है जो हमें खाने से नहीं मिलता ना, हमारी बॉडी को उसकी जरूरत होती है और उसकी भरपाई के लिए हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए। वो कहती मुझे नहीं पता मुझे विटामिन डी चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे विटामिन B12 चाहिए। अब अगर आपके घर के खाने से ये चीजें आप नहीं देते तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर सप्लीमेंट्स। और सबसे बड़ी बात, हम लोग एक न्यूट्रिशनल कन्वीनियंस को जो है उसको कभी ध्यान से देखते ही नहीं है। और हमारी डाइट्स के अंदर इतनी ज्यादा डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली। हालांकि हमारे देश में देखो हर रुत आती है ना, हमारे सीजन्स हैं, हमारे 4 to 5 सीजन्स हैं हमारे देश के। उसके अंदर आप देखो गर्मी सर्दी सब आता है, बट कहीं ना कहीं 1 out of 3 इंडियंस आप देखो हर में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई जा रही है। वो क्यों पाई जा रही है? क्योंकि लोग विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं लेते। धूप में हमने बैठना नहीं है, और धूप में क्यों नहीं बैठना, स्किन खराब हो जाएगी। लेडीज को, लड़कियों को तो वैसे भी स्किन से बहुत प्यार होता है ना, तो वो धूप में तो बैठना नहीं चाहती। तो फिर विटामिन डी जो कि एक सनशाइन विटामिन है, जो कि एक विटामिन नाउ का एक हार्मोन भी है, तो वो कहाँ से आएगा? तो वो तो सप्लीमेंट की हेल्प से आपको लेना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे ही आपने जो बात की ओमेगा 3 की, ओमेगा 3 बेसिकली क्या है? इसेंशियल फैटी एसिड्स है। हमारे ब्रेन से लेके, हमारा जो ब्रेन है बेसिकली वो 70% गुड फैट से बना हुआ है। 70% गुड फैट्स हमारे ब्रेन में होती है, जिससे हमारा ब्रेन चलता है। और वो पाया जाता है ओमेगा 3 के अंदर, जिसे कहते हैं गुड फैट्स, ओमेगा 3। अब उसके अंदर ओमेगा 3 अगर आप लेते हो, उसका जो कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन होता है EPA और DHA के अंदर। इकोसा पेंटोनाइक एसिड एंड डिकोसा हेक्सोनाइक एसिड, जो 2 ऐसे इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जिसका अगर हमारे बॉडी के अंदर जाके काम होगा तभी हमारा ब्रेन, हमारे बाल, हमारे इवन आई हेल्थ, हमारा मैक्यूला जैसे कहते हैं ना, हमारी आई का रेटिना का सबसे मेन पॉइंट है, उसका डीजनरेशन फास्ट नहीं होगा। अगर DHA जिसे डिकोसा हेक्सोनाइक एसिड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो अगर हमारी बॉडी में जाएगा, हमारा, मैंने जैसे कि बताया आपका, हमारा मैक्यूला, हमारे रेटाइना है ना, हमारी आई हेल्थ, उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा विजन प्रॉब्लम जल्दी आ जाएगा, हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन जल्दी शुरू हो जाएगा अगर गुड फैट्स हमारे अंदर नहीं जाएंगे। तो ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ी बात जो ओमेगा 3 की है, जो पर्सनली मैं जिसको बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ, इवन आई टेक डेली, वो आपकी इन्फ्लामेशन को बॉडी से होने में रोकता है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है ये ओमेगा 3। अब कई लोग बोलेंगे जी ओमेगा 3 का कैप्सूल खाएं, या हम फ्लैक्सीड पाउडर लें, या हम चिया सीड्स लें। देखो वो भी सोर्सेज हैं, बट वो एक ऐसे सोर्सेज हैं जो कि पहले बॉडी में जाते हैं, पहले वो ALA में कन्वर्ट होंगे, फिर वो EPA DHA में आएंगे, यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो उनमें पाया जाता है, जो कि सीड्स और नट्स के थ्रू आता है ना, ओमेगा 3। बट अगर आप डायरेक्ट से ओमेगा 3 लेते हो तो आपको इन्फ्लामेशन से आपको वो बचाता है, आपकी हेयर हेल्थ अच्छी रखता है, आपकी आई हेल्थ अच्छी रखता है, और सबसे बड़ी बात आपका स्किन का टेक्सचर। और सबसे बड़ा वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो है हमारी आर्टीरियल हेल्थ, हमारी आर्टरीज की, हमारे हार्ट की हेल्थ। 3 कोरोनरी आर्टरीज सबको पता है, बट उसके अंदर गुड फैट्स का कितना बड़ा रोल है, स्पेशली HDL का, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक दूसरा होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब लो वाला जो होता है वो खराब करता है अगर एक्सेसिव हो जाए, HDL जो है अगर वो कम हो जाए तो भी खराब करता है, वो हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये ओमेगा 3 इज अ गुड सोर्स ऑफ मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स, तो ये डाइट में जरूर लेना चाहिए एंड इट इज अ गुड फूड। हमारी बॉडी के लिए मैम नींद का कितना रोल है? कुछ लोगों को मैं मिलता हूँ 12 घंटे नौकरी के बाद, सारा दिन थक के काम करने के बाद भी रात को उनको नींद नहीं आ रही, उसके लिए स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि उसमें भी न्यूट्रिशन सही नहीं लिया जा रहा, जो उनको नींद नहीं आ रही रात को, और अगर नींद नहीं आएगी तो अगला दिन फिर स्ट्रेसफुल होगा? देखो जी, सीधी सी बात है, बॉडी की हर बीमारी का रीजन
अगर मैं बोलूं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। हिपोक्रेट्स ने, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था आफ्टर एवरी डिजीज इट इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विच वी फाउंड। आपकी जितनी भी बॉडी में डिजीजेस हैं उसके पीछे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत बड़ा कारण है। बट क्या वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमको समझ में आती है या कभी हम उसको मॉनिटर करते हैं? अब ये प्रॉब्लम हमारी एक्चुअली स्पेशली हमारे देश की थोड़ी सी इसमें मैं बोलूंगी लैकिंग है कि हम लोग ब्लड रिपोर्ट्स नहीं करवाते। हम लोग अपने एक्चुअली पैरामीटर्स चेक नहीं करवाते। कई लोग तो इसलिए भी डर जाते हैं कि कदे कोई बीमारी ना आ जाए, कुछ आ ही ना जाए, कुछ बीमारी ना आ जाए मैनू, है ना। तो आपको एक्चुअल में देखो 40 इयर्स की एज के बाद हर 6 महीने बाद आपको अपने ब्लड पैरामीटर्स पता होने चाहिए। इनफैक्ट 50 और 60 के बाद स्पेशली अगर किसी को कोई मेटाबॉलिक डिजीज अगर नहीं भी हुई है तो उसको भी 3 महीने 6 महीने के बीच में अपनी ब्लड रिपोर्ट्स करानी चाहिए। और अगर हाँ किसी को प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होगी, किसी को मेटाबॉलिक डिजीज है, उसको तो कंफर्म्ड करानी चाहिए हर 3 मंथ्स के बाद अपनी ब्लड रिपोर्ट्स। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में आप कुछ मेजर नहीं करोगे तो आप उसको मॉनिटर नहीं कर पाओगे, और जब आप उसको मॉनिटर नहीं करोगे तो आप मैनेज नहीं कर सकते। सिंपल बात है। तो इसलिए पहले तो देखो कि हमारे बॉडी में चल क्या रहा है, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और फिर उस तरीके से आप अपनी बॉडी को मेजर करो। और अभी आपने पूछा स्लीप इज अ वेरी वेरी बिग इशू दीज डेज, स्पेशली इन दीज डेज, स्पेशली हमारा यूथ। बिल्कुल। उनकी नींद अगर मैं बोलूं ना तो 3 से 4 घंटे भी नहीं वो सोते ध्यान अच्छी तरह से, साउंड स्लीप अगर हम बोले, क्योंकि 12-12 1-1 बजे तो नेटफ्लिक्स चलता है, बिल्कुल, सोशल मीडिया चलता है, व्हाट्सएप चैटिंग चलती है ना। ये हमने अपने आप को इतना ओवर बिजी कर लिया है कि रात तक जो कि हमारा सर्केडियम रिदम हमें अलाउ करता है, जिसे कहते हैं हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन के अंदर है वहां पे फिट करके भेजा है भगवान ने, जिसे कहते हैं हमारा अपना सेल्फ क्लॉक ऑफ द बॉडी, उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं। वो सेल्फ क्लॉक क्या कहता है कि तूने 5 बजे सुबह उठना है, रात को तूने 10 बजे सोना है। क्योंकि हमारा स्लीप जो साइकिल है, जो हमारा स्लीप का साइकिल है, वो 10 से लेके 2 बजे तक पूरे अपने फास्ट पेस पे होता है, जिसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप। 10 बजे से लेके 2 बजे के साइकिल में ही आती है हमें। 2 बजे के बाद से 4 बजे से 6 बजे तक का हमारा जो साइकिल होता है उसमें वो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती। यानी कि छोटी सी बात है जो कि लोगों को पता भी है शायद, कि स्लीप में बॉडी रिपेयर होती है, बट क्या वो रिपेयर के लिए आप उसको टाइम देते हो? क्या आप 10 बजे सोते हो? चलो 10 नहीं, मैं कहती हूँ 11 बजे आप सोते हो? नहीं सोते। तो आपने अगर 11 बजे के बाद 12-1 बजे तक भी आप सो रहे हो तो आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप टाइम तो चला गया, रिपेयर तो आपकी बॉडी की होगी नहीं। और अगर आपकी रिपेयर नहीं होगी तो आप क्या होगे? आप अंडर नॉरिश होंगे, आपका रीग्रोथ नहीं हो सकता, आपकी रिप्लेनिशमेंट नहीं हो सकती। आपकी रिपेयर ऑफ कोर्स इतना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल वेलबींग के ऊपर, और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और एक चीज मैं आपको राज की बताना चाहूंगी, अगर कोई इंसान एक दिन नहीं सोता, सपोज करो एक दिन उसने अच्छे से नींद नहीं ली, अगले दिन जैसे कहते हैं क्रेविंग्स होती है, वो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाएगा विद हिज और हर क्रेविंग्स। क्योंकि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आपको क्रेविंग्स ज्यादा होगी, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, जिसमें सबसे बड़ा कारण पीसीओडी, और आज की डेट में जो लड़कों को देखा जा रहा है कि उसके स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं।